तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसी मूवी जिसमें है ड्रैकुला, खतरनाक मॉन्स्टर और एक वेयरवुल्फ। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे फिर से एक अपील कि प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो मूवी शुरू होती है 1887 के टाइम से, जहाँ कई सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे हुए थे, क्योंकि इस जगह डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ने कई सारी अलग अलग लाशों को चुरा कर एक भयानक मॉन्स्टर बनाया था। और इस जगह ये सारे लोग उस डॉक्टर और उसके मॉन्स्टर दोनों को खत्म करना चाहते हैं। वहीं वो डॉक्टर अपने मॉन्स्टर को लेकर यहाँ से बहुत दूर भाग जाना चाहता था, पर तभी वहाँ पे ड्रैकुला आ जाता है, जो उस मॉन्स्टर की पावर का इस्तेमाल अपने एक काम के लिए करना चाहता था। लेकिन जब यहाँ डॉक्टर ड्रैकुला को वो मॉन्स्टर देने से मना कर देता है, तो यहाँ ड्रैकुला उस डॉक्टर को मार देता है, पर तभी वो मॉन्स्टर खुद को आजाद करा लेता है और ड्रैकुला पर हमला कर देता है और यहाँ से उस डॉक्टर की बॉडी लेकर के भाग जाता है। पर यहाँ से उसे भागते हुए ड्रैकुला का नौकर इबोर देख लेता है और इसी की वजह से वहाँ आए सारे लोगों को पता चल जाता है कि वो मॉन्स्टर इस वक्त कहाँ है। तो लोग उस जगह पहुँच करके वहाँ पे आग लगा देते हैं, जहाँ वो मॉन्स्टर भी उस जगह के साथ जल के खत्म हो जाता है। और साथ ही यहाँ पे ड्रैकुला और उसकी तीनों बीवियां भी पहुँच गई थी, जो कि इस नज़ारे को देख के फूट फूट कर रोने लगती हैं। जिसके बाद हम वेल हेल्सिंग को देखते हैं, जो एक चर्च में एक मॉन्स्टर से लड़ने जाता है, जहाँ इन दोनों के बीच काफी फाइट होती है और ये मॉन्स्टर वेल को एक बड़ी बेल के नीचे दबा देता है। लेकिन वेल वहाँ से बाहर आकर के उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। लेकिन इस सब में चर्च का काफी नुकसान हो जाता है और जब वेल अपने ठिकाने पे पहुंचता है तो यहाँ पादरी उस पे काफी नाराज होते हैं कि उसकी वजह से यहाँ पे चर्च का काफी नुकसान हुआ। लेकिन वेल यहाँ पे पादरी की कोई भी बात सीरियसली नहीं लेता। जिसके बाद पादरी बताते हैं कि वेल कैसे उन्हें चर्च की सीढ़ियों पे कई साल पहले घायल मिला था, जहाँ अब उसके घाव तो भर गए लेकिन उसकी याददाश्त वापस नहीं आई, यानी उसे कुछ भी अपने पास्ट के बारे में याद नहीं था। जिसके बाद पादरी उसे उसके नए मिशन पे पेंसिल्वेनिया ड्रैकुला को खत्म करने के लिए भेजते हैं, जहाँ वो बताते हैं कि 400 साल पहले पेंसिल्वेनिया के योद्धा वेलेरियस ने ड्रैकुला को मारने की कसम खाई थी और अब उनके परिवार के कुछ ही लोग जिंदा बचे हैं। जहां वो उस परिवार के नए लीडर बोरिस वेलेरियस की फोटो दिखाते हैं, जो 12 महीने से गायब है, उसका बेटा वेलगेर और राजकुमारी एना। और यहाँ अगर ये दोनों भी मारे गए तो इनके पुरखों से लेकर इन तक किसी को भी मुक्ति नहीं मिलेगी। और वो यहाँ वेल को इन्हीं की मदद करने के लिए भेज रहे होते हैं, जहाँ वो वेल को एक कागज का टुकड़ा देते हैं जिसपे कुछ लिखा हुआ था और साथ ही इस पे एक मोहर बनी हुई थी, जो कि वेल की अंगूठी से मैच खा रही थी, यानी यहाँ वेल का उससे कुछ कनेक्शन था। और साथ ही वो ये भी बताते हैं कि ये 400 साल पहले बड़े वेलेरियस ने ही इस टुकड़े को यहाँ छोड़ा था और अब पादरी ये टुकड़ा वेल को दे रहे थे। जहाँ वेल उस जगह से निकलने से पहले कुछ हथियार और काल को अपने साथ ले लेता है, क्योंकि काल यहाँ पे काफी इंटेलिजेंट था और एक तरह से एक इन्वेंटर था, जो कि इनके लिए तरह तरह के हथियार बनाया करता था। जिसके बाद ये दोनों अपने सफर पर निकल जाते हैं। वहीं हम बोरिस के बेटे वेलगेर को देखते हैं, जो कि बीच जंगल में एक पोल से बंधा हुआ था और यहाँ पे ये एक ट्रैप था उस आदमखोर भेड़िए के लिए, जो कि यहाँ पे ड्रैकुला का नौकर था, जो कि जैसे ही वहाँ वेलगेर को मारने के लिए आता है, ये लोग उसे जाल में फंसा लेते हैं और यहाँ पर वेलगेर की गन गिर जाती है, जिसमें चांदी की गोलियां थीं। लेकिन यहाँ पे इनके साथ जो लोग थे उनकी बंदूकों में नॉर्मल गोलियां थीं, लेकिन यहाँ पे ये लोग पागलों की तरह गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिससे कि यहाँ पे केज की जो रस्सी थी वो कट जाती है और वो केज नीचे गिर के खुल जाता है, जहाँ वो वेयरवुल्फ एना के पीछे पड़ जाता है। जहाँ वो एना को मारने ही वाला था कि बीच में वेलगेर आ जाता है और वो उस भेड़िए को शूट कर देता है, पर तब तक बहुत देर हो जाती है और वो भेड़िया उसे लेकर के साथ में खाई में गिर जाता है, जहाँ वेलेरियस खानदान की सिर्फ एक एना ही जिंदा बची थी। जिसके बाद वेल हेल्सिंग उसी टाउन में पहुंच जाता है और यहाँ के लोग वेल हेल्सिंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, पर तभी वहाँ पे एना आ जाती है, जहाँ वेल उससे कहता है कि वो यहाँ उसकी मदद करने के लिए आया है, पर एना यहाँ उसकी कोई भी मदद लेने से इनकार कर देती है।
पर तभी वहाँ पे अचानक से वैम्पायर्स का हमला हो जाता है जो कि यहाँ एना को मारने आई थी। लेकिन यहाँ पे वेल हेल्सिंग उन वैम्पायर्स से बड़ी ही बहादुरी के साथ लड़ता है और उनमें से एक को मार भी देता है और एना को बचा लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं ड्रैकुला को जो कि अपने ताबूत में सो रहा होता है, लेकिन अपनी एक पत्नी की मौत की खबर सुन के वो जग जाता है। और यहाँ हम ड्रैकुला के पास एक वेयरवुल्फ को भी देख सकते हैं जिसे इगोर टॉर्चर कर रहा होता है। वहीं एना वेल और काल को अपने कैसल में लेके आती है जहाँ वो बताती है कि उसके पिता कई सालों तक की ड्रैकुला तक पहुँचने का रास्ता ढूंढते रहे, जिसके लिए उन्होंने पुरानी इमारतों का इतिहास पढ़ा और वो अक्सर इस तस्वीर को देखा करते थे जहां वेल काल से पुरानी इमारतों का इतिहास पढ़ने को कहता है। जिसके बाद एना यहां अकेले ही ड्रैकुला को ढूंढने के लिए जा रही होती है, पर वेल उसे रोकता है कि इस वक्त यानी रात के अंधेरे में ड्रैकुला को ढूंढने जाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इसलिए वो उसे दिन के वक्त ढूंढेंगे। लेकिन एना यहाँ पे नहीं मानती और वो रुकती नहीं। जिसके बाद वेल एना को बेहोश कर देता है। जिसके बाद जब एना जगती है तो वहाँ उसे वेल नहीं मिलता, तो वो उसे हर जगह ढूंढने लगती है। पर तभी यहाँ पे एना को किसी के होने का एहसास होता है। वो सोचती है कि शायद वो वेल है, लेकिन तभी यहाँ पे उसके सामने अचानक वो वेयरवुल्फ आ जाता है, जिसे देख के एना भागने लगती है और दूसरे कमरे में पहुंच जाती है। और यहाँ पे एना को उसका भाई वेलगेर मिलता है जो कि जिंदा था। जहाँ एना उससे बात करने की कोशिश करती है, पर वो यहाँ बस इतना ही कहता है कि उसे ड्रैकुला का राज पता चल गया है और ड्रैकुला के पास उसका इलाज है। जहाँ एना उससे कुछ और पूछती उससे पहले ही वो अजीब बर्ताव करने लगता है और देखते ही देखते यहाँ पे वो एक वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि यहाँ एना को मारने ही वाला था। पर यहाँ वेल हेल्सिंग आ जाता है और उस पर चांदी की गोलियां चला देता है, जिससे कि वो वेयरवुल्फ वहां से भाग जाता है। और यहाँ वेल भी उसके पीछे जाता है, जहाँ वेल उस वुल्फ को शूट करने ही वाला था कि एना उसे आके रोक देती है। जिसके बाद वेल हेल्सिंग एना के ऊपर काफी गुस्सा करता है और यहाँ पे वो उससे कहता है कि अब वो एना का भाई नहीं रहा, बल्कि वो एक आदमखोर वेयरवुल्फ बन चुका है। जहाँ एना बताती है कि ड्रैकुला के पास उसका इलाज है, तो वो जाकर के किसी भी तरह से अपने भाई को बचाएगी। जिसके बाद ये लोग उस वेयरवुल्फ के छोड़े गए निशानों का पीछा करते हुए एक जगह तक पहुंच जाते हैं और इस जगह पे ड्रैकुला भी था। वहीं एना का भाई ड्रैकुला के पास पहुंचता है, जहां हमें पता चलता है कि ड्रैकुला यहाँ पर वेयरवुल्फ को कंट्रोल करता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। जहाँ वो एक मशीन के अंदर एक कंकाल को दिखाता है, जिसे देख करके यहाँ पे वेलगेर समझ जाता है कि ये उसके पिता यानी बोरिस का कंकाल है। जिसके बाद वो ड्रैकुला के ऊपर अटैक करने आगे बढ़ता है, पर यहाँ पे ड्रैकुला उसे कंट्रोल करके उसी मशीन के अंदर फंसा देता है। जिसके बाद वो मशीन ऊपर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ वेल और एना उस जगह के अंदर पहुंच चुके थे, जहां उन्हें सैकड़ों की तादाद में ड्रैकुला के बेजान बच्चे दिखते हैं जो कि अंडों के अंदर थे और उनसे कई सारे इलेक्ट्रिक वायर्स लिपटे हुए थे। वहीं एना का भाई छत पे पहुंच जाता है और यहाँ पे जैसे ही उस पर बिजली गिरती है तो वेलगेर से एक बहुत ही जबरदस्त एनर्जी निकलती है और जैसे ही वो एनर्जी अंडों तक पहुंचती है तो ड्रैकुला के बच्चों में जान आने लगती है। जिसके बाद जैसे ही वेलगेर यहाँ पे दूसरी बार एनर्जी भेजता है, उन अंडों में से बच्चे बाहर आने लगते हैं। जिसके बाद ड्रैकुला अपनी दोनों बीवियों को उन बच्चों को खून पीना सिखाने के लिए इंसानी बस्तियों की तरफ भेजता है। वहीं वेल यहाँ पे ड्रैकुला के बच्चों को मारने लगता है, जिसे देख कर ड्रैकुला वेल के पास आता है और यहाँ ड्रैकुला वेल को गिब्रियल कह के बुलाता है। वहीं एना किसी तरह से अपने भाई के पास पहुँच जाती है। वहीं नीचे वेल ड्रैकुला की नजरों से बच के छुप जाता है और मौका पाते ही चांदी का खंजर उसके सीने में उतार देता है, पर यहाँ उससे ड्रैकुला को कुछ भी नहीं होता। वहीं एना अब अपने भाई के पास पहुंच जाती है और वहाँ उसे आजाद करने लगती है। लेकिन यहाँ पे वो एना से कहता है कि उसे यहाँ से भागना होगा और जैसे ही यहाँ पे वेलगेर के ऊपर मून लाइट पड़ती है, वो अचानक से फिर ट्रांसफॉर्म होने लगता है। वहीं नीचे अब ड्रैकुला और वेल आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, जहाँ पे ड्रैकुला वेल से बताता है कि हमारा इतिहास एक साथ है। जहां वो बताता है कि उसका जन्म 1432 में हुआ था और उसे 1462 में किसी ने मार दिया था। और साथ ही यहाँ पे वो वेल हेल्सिंग के डरावने सपनों के बारे में भी बताता है, जिसमें अक्सर वो तबाही और जंग का मंजर देखा करता था, जिसे सुनकर वेल यहाँ पे काफी हैरान होता है। वहीं ड्रैकुला के बच्चे अब बस्ती के ऊपर हमला कर देते हैं और लोगों को अपना शिकार बनाने लगते हैं। पर अचानक कुछ ही देर के बाद वो बच्चे अचानक से एक के बाद एक मरने लगते हैं और कुछ ही सेकंड में यहाँ पे ड्रैकुला के सारे बच्चे मारे जाते हैं।
उधर ड्रैकुला वेल पे हमला करने ही वाला होता है कि वहाँ ड्रैकुला की बीवियों की चीख सुन के ड्रैकुला का ध्यान भटक जाता है, जिसका मौका पाकर के यहाँ पे वेल भाग जाता है। वहीं ऊपर एना अपने भाई के पास होती है जो कि अब लगभग वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, पर तभी वहाँ वेल हेल्सिंग आ जाता है और अपने गैजेट की मदद से एना और खुद को वहाँ से बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद वेल और एना बारिश से बचने के लिए एक खंडर में चले जाते हैं, जहाँ एना बताती है कि वो लोग इससे पहले भी कई बार ड्रैकुला को मारने की कोशिश कर चुके हैं, चाहे पवित्र पानी हो या फिर चांदी का खंजर, लेकिन किसी चीज से भी उसे कुछ भी नहीं हुआ। पर तभी अचानक उस जगह की जमीन नीचे धंस जाती है और ये नीचे गिर जाते हैं। उधर ड्रैकुला के पास वेलगेयर पहुंचता है जो कि वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म था, जिसे ड्रैकुला इन्हें खत्म करने के लिए भेजता है। वहीं दूसरी तरफ वेल और एना एक अनजान जगह गिर गए थे, जहां उन्हें वहां किसी के होने के निशान मिलते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही मॉन्स्टर था, यानी फ्रैंकेनस्टाइन का मॉन्स्टर, जो कि अभी भी जिंदा था। और यहाँ वो वेल और एना पे हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पे वेल उसके ऊपर बेहोशी वाली डॉट से हमला करता है, जिससे कि वो बेहोश होने लगता है। और वो बेहोश होने से पहले बताता है कि ड्रैकुला उसे ढूंढ रहा है और उसे अपने बच्चों को जिंदा करने के लिए उसी मॉन्स्टर की जरूरत है। जिसके जवाब में वेल बताता है कि कोई फायदा नहीं, ड्रैकुला के बच्चे जिंदा हो चुके हैं। और उसके जवाब में वो मॉन्स्टर बताता है कि नहीं, मेरे बिना उसके बच्चे जिंदा नहीं रह सकते, यानी कि वो जिंदा कर तो लेगा पर वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेंगे। अगर वो अपने बच्चों को अमर जीवन देना चाहता है तो उसे मेरी जरूरत है। जहाँ वो मॉन्स्टर बताता है कि ड्रैकुला के बच्चों की तादाद हजारों में है, और ये कह के वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद एना उस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वेल उसे ऐसा करने से रोक देता है। पर तभी वहाँ पे वो वेयरवुल्फ पहुंच जाता है, जो कि उस मॉन्स्टर को वहाँ पे देख लेता है। जिसके ऊपर यहाँ पे वेल गोलियां तो चलाता है, लेकिन वो बहुत ही तेजी के साथ वहाँ से भाग जाता है। जहाँ वेल समझ गया था कि अब इसके बारे में ड्रैकुला को खबर जरूर लग जाएगी, तो वो उस मॉन्स्टर को रोम ले जाने का सोचता है। वहीं एना के कैसल में काल को एक छुपी हुई पेंटिंग मिलती है, जिसपे लिखा हुआ था कि अगर आदमखोर भेड़िया किसी को काट ले तो वो आदमी पूरी चांद की रोशनी में खुद एक वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। जहां उस पेंटिंग में बने दो फाइटर फाइट करने लगते हैं, और यहाँ उसमें से एक वेयरवुल्फ बन जाता है और दूसरा ड्रैकुला, जिसे देख के काल यहाँ पे बुरी तरह से घबरा जाता है। और जब वेल काल के पास आता है तो काल उसे उस पेंटिंग के बारे में बताता है, लेकिन यहाँ पे वेल काल की कोई भी बात नहीं सुनता और काल को एक बग्गी में उसी मॉन्स्टर के साथ बिठा देता है। जिसके बाद ये लोग रोम के लिए निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे रास्ते में ड्रैकुला की दोनों बीवियां वेल पर हमला कर देती हैं, लेकिन वेल यहाँ पे खुद को बचा लेता है। जिसके बाद ये बग्गी एक टूटी हुई ब्रिज से गुजरती है, तो जिसमें वो मॉन्स्टर था वो हिस्सा टूट करके खाई में गिर जाता है, जहाँ ड्रैकुला की दोनों बीवियां उस गिरते हुए टुकड़े को बचाने की कोशिश करती हैं, और जब वो नहीं बचा पाती तो वो उस मॉन्स्टर को ही उसमें से निकालने का सोचती हैं। और जब वो चेक करने अंदर जाती हैं तो वहाँ उन्हें कोई मॉन्स्टर नहीं मिलता, बल्कि यहाँ पे एक ट्रैप होता है। और जैसे ही वो बग्गी नीचे गिरती है उसमें एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है, जिसमें से चांदी के खंजर तेजी से ऊपर की तरफ निकलने लगते हैं, जिसमें ड्रैकुला की एक और बीवी मारी जाती है। वहीं हम एना को देखते हैं, जो कि एक और बग्गी में थी, और इसी बग्गी में वो मॉन्स्टर भी था, लेकिन इस बार इनके ऊपर वो वेयरवुल्फ हमला कर देता है, जिसकी वजह से बग्गी में आग लग जाती है और इन्हें उस बग्गी पे से कूदना पड़ता है। और यहाँ पे जब वो वेयरवुल्फ वेल पे हमला करने आता है तो वेल उसे शूट कर देता है। जिसके बाद हम एना के भाई को देखते हैं, जो कि अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है और आखिर में अपना दम तोड़ देता है। जिसके बाद एना गुस्से में वेल के पास जाती है, जहां उसे पता चलता है कि उस वेयरवुल्फ ने वेल हेल्सिंग को काट लिया है, जिसका मतलब ये था कि अब वेल भी यहाँ पे आदमखोर बनने वाला था। जिसके बाद यहाँ पे अचानक से ड्रैकुला की आखिरी बीवी एना को लेकर चली जाती है और यहाँ इनसे एना के बदले उसी मॉन्स्टर का सौदा करती है, जिसके लिए वेल हेल्सिंग रेडी हो जाता है। जिसके बाद वेल हेल्सिंग उस मॉन्स्टर को बेहोश करके एक कब्रिस्तान में छुपा देता है और उस जगह के लिए निकल जाता है जहाँ इनकी डील होने वाली थी। पर तभी हम साइड में एक कब्र से एक हाथ को बाहर आते हुए देखते हैं। जिसके बाद वेल एना को बचाने के लिए उसी जगह तक पहुंच जाता है, जहां पे ड्रैकुला ने एक बहुत ही शानदार पार्टी दी थी, जिसमें कई सारे लोग आए थे। और यहाँ पे वेल एना को सबके बीच से बचाकर बाहर निकाल लेता है, लेकिन तभी यहाँ पे इगोर उस मॉन्स्टर को लेकर के आ जाता है, जिसे देखकर वेल काफी हैरान होता है। जिसके बाद ड्रैकुला वेल के पीछे वहाँ आए सारे के सारे वेम्पायर्स को भेज देता है, यानी यहाँ पे जितने भी लोग थे ये सारे के सारे वेम्पायर्स ही थे। लेकिन वेल एना को लेकर के यहाँ से बाहर भाग जाता है।
जिसके बाद कार्ल इन्हें सारी कहानी समझाता है, जहाँ वो बताता है कि ड्रैकुला और कोई नहीं बल्कि बड़े वेलेरियस का बेटा था, जहाँ उसे किसी ने 1462 में मार दिया। जिसके बाद उसने शैतान से सौदा किया और उसने ड्रैकुला को यहाँ पे जिंदा कर दिया है। लेकिन अब उसकी भूख कोई खाना या कोई पकवान नहीं मिटा सकता था, बल्कि यहाँ पे उसे जिंदा रहने के लिए खून चाहिए था। और कार्ल यहाँ पे ये भी बताता है कि वेलेरियस ने ड्रैकुला को ढूंढ लिया था, लेकिन वो उसे मार नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पे ड्रैकुला वेलेरियस का ही बेटा था। तो उसने ड्रैकुला को एक बर्फीले महल के अंदर कैद कर दिया और उस महल तक पहुँचने का दरवाजा फिर किसी को भी नहीं मिला। और यहाँ पे दरवाजा शब्द सुनते ही वेल के दिमाग में एक घंटी बजती है और वो फौरन उसी पेंटिंग के सामने जाता है जिसे एना के पिता देखा करते थे, जहाँ उस पेंटिंग के ऊपर कुछ लिखा होता है। जिसके बाद जब ये उसके सामने से सारा सामान हटाते हैं तो वहाँ पे इन्हें वो पेंटिंग एक जगह से फटी हुई मिलती है, यानी उसका एक हिस्सा गायब था। जहाँ वेल को याद आता है कि यहाँ आने से पहले पादरी ने उसे एक टुकड़ा दिया था और ये लोग यहाँ जैसे ही उस टुकड़े को जोड़ते हैं, यहाँ पे एक जादुई दरवाजा खुल जाता है जो कि एक आईने की तरह दिख रहा था, जिसके उस पार हमें दिखाई देता है ड्रैकुला का वही बर्फीला महल। यहाँ उस महल के अंदर जाने के लिए वेल हेल्सिंग उसी वुल्फ की पावर का इस्तेमाल करता है और वहाँ अंदर पहुँचते ही इन्हें इगोर मिलता है, जहाँ वेल इगोर को पकड़ करके ड्रैकुला के बारे में पूछने लगता है कि वो इस वक्त कहाँ है। पर तभी वेल के कानों में उसी मॉन्स्टर की आवाज जाती है, जिसे अब एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार किया जा रहा था। और जब वेल उसके पास जाता है तो वो मॉन्स्टर बताता है कि ड्रैकुला के पास वेल के श्राप का इलाज है, तो उसे जल्द से जल्द उस इलाज को लेकर के खुद को आज़ाद कर लेना चाहिए। जिसके बाद वेल हेल्सिंग इगोर से पूछने लगता है कि आखिर ड्रैकुला के पास वेयरवुल्फ के श्राप का इलाज क्यों है। तो यहाँ पे इगोर तो नहीं बोलता, पर कार्ल को यहाँ पे समझ में आ जाता है और वो बताता है कि सिर्फ एक वेयरवुल्फ ही यहाँ पे ड्रैकुला को मार सकता है। और यहाँ पे वो उस पेंटिंग के बारे में भी बताता है जिसके बारे में वो पहले बात कर रहा था। जिसके बाद वेल इगोर को कार्ल और एना के साथ उसका इलाज लेने भेजता है और खुद ड्रैकुला को रोकने जाता है, जहाँ सबसे पहले इगोर कार्ल और एना को उस जगह तक पहुंचा देता है जहां पे वेयरवुल्फ के कर्ज का इलाज रखा हुआ था। पर यहां पे इगोर इनके साथ चाल चल करके इन्हें ही फंसा देता है, जहां ये लोग उस दवाई को देखने लगते हैं जो कि एक शीशे के गोले में थी, जिसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ था। पर तभी वहां पे अचानक ड्रैकुला की आखिरी बीवी आ जाती है जो कि इन पे हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो कांच का गोला गिर जाता है और उसमें से एसिड निकलता है जो कि उसी वैम्पायर पे गिर जाता है, जिससे कि वो तड़पने लगती है। और उसी एसिड का इस्तेमाल करके एना यहाँ पे दरवाज़ा खोल देती है और कार्ल को आगे भेजती है और खुद वहाँ उस वैम्पायर का सामना करने रुकती है। वहीं वेल उस मॉन्स्टर को आज़ाद करने पहुँच जाता है और उसे उस मशीन से अलग करने लगता है। पर तभी उस पर बिजली गिर जाती है और उसकी ज़बरदस्त पावर ड्रैकुला के बच्चों तक जैसे ही पहुंचती है उनमें जान आने लगती है। लेकिन वेल यहाँ पे हार नहीं मानता और उठ करके फिर से उस मॉन्स्टर को आज़ाद करने लगता है। पर तभी यहाँ पे ड्रैकुला की नज़र वेल पे पड़ जाती है और वो वेल पे हमला करके नीचे गिरा देता है, जहाँ वो मॉन्स्टर उस मशीन से निकलने की कोशिश करता है, पर उसका एक पैर अभी भी यहाँ पे फंसा हुआ था, जिसके ऊपर एक बार फिर से बिजली गिरती है। और अब जैसे ही उस मॉन्स्टर की पावर ड्रैकुला के बच्चों के पास दूसरी बार पहुँचती है, वो सभी के सभी जिंदा हो जाते हैं। जिसके बाद वो मॉन्स्टर वहां ऊपर से नीचे गिरने लगता है, लेकिन वो एक तार के सहारे लटक जाता है। लेकिन यहाँ पे वो तार भी उस मॉन्स्टर का वजन नहीं झेल पाता और वो टूट जाता है। जिसके बाद कार्ल को रास्ते में इगोर मिलता है जो कि उसे मारने की कोशिश करता है, पर तभी यहाँ पे वो मॉन्स्टर झूलता हुआ आ जाता है, जिससे टकरा कर इगोर खाई में गिर जाता है। वहीं एना को ड्रैकुला की तीसरी बीवी मारने ही वाली थी कि वहाँ पे झूलते हुए वो मॉन्स्टर पहुंच जाता है और यहाँ पे वो एना को बचा लेता है। वहीं अब ड्रैकुला और वेल आखिरी बार आमने सामने थे, जहां ड्रैकुला बताता है कि 1462 में वेल ने ही उसे मारा था। और यहाँ पे ड्रैकुला अपनी कटी हुई उंगली दिखाता है, जहाँ वो बताता है कि उसकी अंगूठी इस वक्त वेल के पास है, यानी यहाँ पे वेल के हाथों में जो अंगूठी थी वो ड्रैकुला की थी। जिसके बाद घड़ी में जैसे ही 12 बजते हैं और मून की लाइट वेल के ऊपर पड़ती है, वो वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, जिसे देख के ड्रैकुला काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वेल ड्रैकुला के कंट्रोल में नहीं था। जिसके बाद
ड्रैकुला भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है और दोनों के बीच एक घमासान फाइट होती है। वहीं कार्ल जिस ब्रिज से जा रहा था वो अचानक से बीच से टूट जाता है, तो कार्ल यहाँ दवा एना को पास कर देता है, पर तभी वहाँ ड्रैकुला की वो आखिरी बीवी भी पहुँच जाती है, जहाँ वो एना पर हमला करके उसे जमीन पे गिरा देती है और उसे अपनी बकबक से पकाने लगती है। लेकिन एना ज्यादा देर न करते हुए एक चांदी का खंजर सीधे उसके सीने के आर पार कर देती है, जिससे कि यहाँ ड्रैकुला की आखिरी बीवी भी खत्म हो जाती है। वहीं वेल और ड्रैकुला की फाइट बहुत ही जोरों पे थी, जहां वेल ड्रैकुला के ऊपर भारी पड़ रहा था, पर तभी मून बादलों के पीछे छुप जाता है, जिससे कि वेल वापस से नॉर्मल हो जाता है, जिस पर मौका पाकर ड्रैकुला हमला कर देता है। और यहाँ वो वेल को मारने ही वाला था कि मून वापस निकल आता है, और जैसे ही मून वापस निकलता है यहाँ पे वेल फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इस बार वो फाइनली ड्रैकुला को खत्म कर देता है। और यहाँ पे जैसे ही ड्रैकुला मारा जाता है उसके बच्चे भी अपने आप ही खत्म होने लगते हैं, जिसके बाद वहाँ एना पहुँच जाती है जो वेल को ठीक करने के लिए उसकी तरफ भागती है। लेकिन यहाँ पे वेल उस पर ही हमला कर देता है, और जब कार्ल ये देखता है कि वेल ने एना के ऊपर हमला कर दिया तो वो फाइनली उसे खत्म करने का तय करता है। और जैसे ही यहाँ पे वेल घूमता है तो वो देखता है कि एना ने उसे दवाई लगा दी थी, लेकिन यहाँ पे एना वो खुद नहीं बच पाई थी, जिसके बाद वेल हेल्सिंग वापस नॉर्मल हो जाता है, यानी कि अब उसके ऊपर से वेयरवुल्फ का कर्ज उतर चुका था। वहीं हम मूवी के एंड में देखते हैं कि वेल हेल्सिंग एना का अंतिम संस्कार करता है, और वहीं वो मॉन्स्टर भी अब अपनी जिंदगी जीने के लिए आजाद हो जाता है और समंदर के रास्ते अपनी जर्नी पे निकल जाता है। जिसके बाद हम लोग एना और उसके पुरखों की आत्माओं को देखते हैं, जिन्हें की अब शांति मिल जाती है, और इसी जगह पे ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो गाइज ये था वेल हेल्सिंग मूवी का एक्सप्लेनेशन। इस मूवी में कुछ एंडिंग को एक्सप्लेन करने जैसा तो कुछ नहीं था, क्योंकि इसमें सब कुछ पहले ही रिवील कर दिया गया था। लेकिन हाँ, यहाँ पे इस मूवी के बारे में कुछ बात जरूर करूँगा कि ये मूवी 2004 में आई थी, यानी करीब आज से 20 साल पहले। लेकिन 20 साल पुरानी होने के बाद भी इसका VFX और CGI काफी टॉप नॉच है। साथ ही हमने जिस तरह का वेयरवुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन और वेयरवुल्फ हमने इस मूवी के अंदर देखा, ऐसा मुझे कभी भी किसी भी मूवी में नहीं देखने को मिला। यानी आज तक की जितनी भी वेयरवुल्फ के ऊपर बेस्ड मूवीज आई हैं, उसमें मुझे सबसे अच्छा वेयरवुल्फ इसी मूवी का लगा है। खैर गाइस, आप इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, मैंने राजकुमार राव की लेटेस्ट मूवी भूल चूक माफ को भी एक्सप्लेन किया है, जो कि एक टाइम लूप मूवी है, तो जाके उसे भी चेकआउट जरूर करना। तो अब मैं सुफियान इजाजत चाहता हूँ। गुड लक।